हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। दोस्तों, कोरोना वायरस की तरह एक बीमारी हमारे देश में और आ चुका है, जिसके बारे में लोग जान करके उस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कोरोना वायरस का कोई न्यू वेरिएंट तो नहीं ना है, ये कोई न्यू वेरिएंट का लक्षण तो नहीं ना है। जितनी तेज़ी से ये फैल रहा है, लोग अलग अलग तरीके से बातें बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आई फ्लू के बारे में, जिसे हिंदी में आँख आना भी कहते हैं। सबसे पहले ये बात कि ये कोरोना वायरस का कोई न्यू वेरिएंट नहीं है। ये बीमारी नॉर्मल रूप से बहुत पुराना है, जो कि बहुत पहले से ही लोगों को होता रहता है। ये बीमारी कोई ज़्यादा बड़ा बीमारी नहीं है। इनसे आप लोग आसानी से घर पर रह के अपने खुद से भी इसका बचाव कर सकते हैं। इस बीमारी को फैलने से भी आप रोक सकते हैं। किस तरीके से रोकना है वो तो बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूँ ये बीमारी कब होता है। ये बीमारी गर्मियों के मौसम में हाई टेम्परेचर होने पर, मौसम परिवर्तन होने पर, बरसात के मौसम में, इन दिनों में ज़्यादातर ये बीमारी देखा जाता है। और ये बीमारी अगर किसी को हो जाता है तो उनका आँख जो होता है लाल हो जाता है। आँखों में सफ़ेद सफ़ेद कलर के गंदगी निकलने लगते हैं, कीचड़ बनने लगते हैं। आँखों के चारों तरफ जो होता है स्वेलिंग होने लगता है, सूजन होने लगता है। आँखों में दर्द भी होने लगता है और आँख पूरी तरह से लाल हो जाता है। तो इस बीमारी से किस तरीके से बचाव करना चाहिए, अगर मान लीजिए किसी को ये बीमारी हो गया है तो इस बीमारी से हमें किस तरीके से बचाव करना है। अगर मान लीजिए किसी को ये बीमारी हो गया है तो सबसे पहली बात, उन्हें काले चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोरोना वायरस नहीं है, ये अलग बीमारी है, लेकिन उनसे बचने के लिए उन्हें बचाव करना पड़ेगा। पहली बात, उन्हें काले चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप लोगों को दिखा देता हूँ, अगर किसी को ये बीमारी हो जाता है तो इस तरीके का चश्मा ना इस्तेमाल करें, इस तरीके के काले चश्मे का वो इस्तेमाल करें। अगर काले चश्मे का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आंखों को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, आंखों को थोड़ा सा आपके रिलीफ मिलेगा। और केवल रिलीफ ही नहीं मिलेगा, आपको और फायदा रहेगा। आंख में जब चश्मा लगाए रहेंगे तो आप आंखों को बार बार टच नहीं करेंगे। तो आपको आंखों में चश्मा काले कलर का लगा के रखना है। टीवी और मोबाइल को देखने से बचना है। नहीं तो अगर आप टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे तो आपका आंख जो होगा और भी रेड हो जाएगा, और भी ज़्यादा उसमें स्वेलिंग हो जाएगा, और भी वहाँ पर पेन होने लगेगा। आंखों को बार बार छूने से बचना है। आप लोगों को आंखों को बार बार छूते रहते हैं और इधर उधर टच कर देते हैं, और इसी माध्यम से ये बीमारी बहुत तेजी से फैलता हुआ जा रहा है। और ये बीमारी फैलने का मेन कारण आप लोग ही हैं। ये बीमारी फैल रहा है तो आप लोगों के ही द्वारा फैल रहा है। अगर किसी को ये बीमारी हो गया है तो उनको काम क्या करना है, बार बार इधर उधर टच भी नहीं करना है, आंखों को बार बार नहीं छूना है, आंखों में काले चश्मे का इस्तेमाल करना है, मोबाइल और टीवी देखने से बचना है। अगर आप लोग आंखों को अपने साफ करते हैं तो सूती कपड़ा, अच्छे से जो साफ कपड़ा है उससे आंखों को साफ कर लें, और फिर उस कपड़े को अच्छे से धुल के धूप में सुखा लें, तब फिर उस कपड़े का इस्तेमाल करें। गंदे कपड़े का इस्तेमाल बिल्कुल भी आप लोग ना करें। और अगर मान लीजिए किसी साफ कपड़े का इस्तेमाल करते हैं और साफ कपड़े का इस्तेमाल आंखों को करते हैं, आंखों को पोंछ लेते हैं और इधर उधर रख देते हैं, और घर में छोटे मोटे बच्चे हैं जा करके उससे मुंह पोंछ लेते हैं, आंख को टच कर देते हैं, तो उनको भी वो बीमारी तुरंत अटैक कर दे रहा है। तो ये चीज़ों से बचना है। अगर उनको वो बीमारी हो गया है तो क्या करना है, अगर आप कपड़े से साफ करते हैं आंखों को तो क्या करना है, आप लोगों को उसको अच्छे से धुल देना है, तब उसको रखना है। ये सारी चीज़ों से आप लोगों को बचना है। तो ये दोस्तों हो गया कि किस तरीके से बचाव करना है। अगर ये बीमारी किसी को हो गया है तो उन लोगों को ज़्यादा भीड़ में नहीं जाना है। अगर आप किसी की भीड़ों में जाएंगे, लोगों से टच होंगे तो आपसे वो बीमारी लोगों को फैल जाएगा। तो उन चीज़ों से भी आप लोगों को बचाव करना पड़ेगा। ठीक, ये चीज़ लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहिए, और अपने आंखों को बर्फ से थोड़ा बहुत सेकाई करना चाहिए। जो बर्फ होता है उनसे थोड़ा बहुत सेकाई करेंगे, जिससे आपकी आंखों को क्या होगा, आराम मिलेगा। ठीक, दर्द से, जलन से, ये सारी चीज़ों से आपको राहत मिलेंगे। बार बार ठंडे पानी से आंखों को थोड़ा बहुत पानी मार भी सकते हैं, जिससे आंख जो होता है वो क्या हो जाए, कूल हो जाए। क्योंकि जलन होता है और दर्द होता है, तो उसमें आप लोग अगर ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे, बर्फ से सेकाई करेंगे, तो आंखों को थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये बीमारी से थोड़ा बहुत आप लोगों को आसानी से राहत भी मिल जाएगा। और इसके पहले वीडियो में आप लोगों को एक बनाया था, जिसमें आप लोगों को बताया था कि अगर मान लीजिए किसी को ये बीमारी हो जाता है तो इसमें कौन कौन से आई ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो आई ड्रॉप में सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप बताए थे, जेंटामाइसिन आई ड्रॉप बताए थे आप लोग को, ओफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप बताए थे। ये सारे ड्रॉप होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना। आई ड्रॉप ऑइंटमेंट भी आता है, जैसे आंखों के ऊपर नीचे स्वेलिंग, सूजन बन जाता है, तो उसके लिए कौन कौन से आई ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सूजन जो होता है वो कम हो जाता है। तो सिप्रोफ्लॉक्सिन ऑइंटमेंट हमारा आता है। उसके बाद क्लोरमफेनिकोल ऑइंटमेंट आता है, जो कि
क्या करते हैं, सूजन को कम करते हैं, इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोगों का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, आंख आता है तो उनका मेन कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सिप्रोफ्लैक्सिन टैबलेट हो गया, एसिक्लोफेनेक हो गया, पैरासीटामोल टैबलेट, आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल टैबलेट हो गया, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक टैबलेट होते हैं। और देखिए किसी किसी लोगों को जो आंख आता है, आई फ्लू बीमारी हो जाता है, वो क्या होता है, बहुत तेजी से दर्द करता है, तो उसके लिए पेन किलर आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पेन किलर आई ड्रॉप कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा होता है कीटोटिफेन आई ड्रॉप होता है, ठीक, फ्लोबिप्रोफेन आई ड्रॉप होता है। तो ये जो होते हैं क्या होते हैं, पेन किलर आई ड्रॉप होते हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है इसको क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए। लेकिन एक बार अगर आप लोग कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना है। और जो बचाव बताए हैं इनका, जैसे कोरोना वायरस आया था, लोगों को हो रहा था, तो उसमें क्या कहा जा रहा था, हमेशा आप लोगों को मास्क लगा करके रखना है, सैनिटाइजर हमेशा साथ में रखना है। तो इसी तरीके से इस बीमारी को भी बचाने के लिए, इस बीमारी से भी बचने के लिए लोगों के संपर्क में आने से बचना है, काले चश्मे का इस्तेमाल करना है, टीवी और मोबाइल देखने से बचना है, बर्फ से आंखों को सेकाई करना है। अगर आप लोग ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं तो ड्रॉप का इस्तेमाल आंखों में नहीं टच कर लेना है, आंखों के ऊपर से डालना है, आंख में ड्रॉप टच नहीं होना चाहिए, फिर भी उसको अच्छे से साफ करके ड्रॉप को रखना। नहीं तो मान लीजिए आप आंखों में टच करके डाल रहे हैं ड्रॉप को, फिर आपके घर में अगर कोई दूसरा आदमी डालता है तो उनको भी ये बीमारी हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पूरा का पूरा पसंद आया होगा, हर एक चीज़ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।